हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। आपको ओनली बेसिंग में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो फैक्चुअल चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, जिसमें पूछे जाते हैं, उसे हम आज देखेंगे। तो इंडिया और चाइना रिलेशनशिप को सेनो इंडिया रिलेशन भी कहा जाता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सेनो इंडो रिलेशनशिप क्या है। सेनो इंडो रिलेशनशिप वो इंडिया चाइना रिलेशंस का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अगर हम इंडिया के गवर्नमेंट रूल और चाइना के गवर्नमेंट रूल का अगर बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट मीन्स दैट हेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स डायरेक्टली। अगर वहीं चाइना का बात करते हैं तो वो वहाँ पर कम्युनिज्म है और वहाँ सिंगल पार्टी है जिसके द्वारा सारे डिसीजन और गवर्नमेंट रूल किया जाता है। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ताइवान के साथ। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसमें चाइना के द्वारा हमेशा क्लेम किया जाता है कि वो एक चाइना का मेनलैंड चाइना का भाग है। ठीक है, तो अभी हम चाइना और इंडिया का एक कॉम्परेटिव डिस्कशन करेंगे फैक्चुअल वाइज, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल का बात करते हैं तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली और चाइना का कैपिटल बीजिंग। करेंसी इंडिया का क्या है? इंडियन रूपी, और चाइना का क्या है? युआन। चाइना का क्या है? युआन। पार्लियामेंट का अगर बात करें तो पार्लियामेंट हमारा जो संसद है, और जो चाइना का संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर बात करें तो इंडिया में हिंदी है और चाइना में मैंदारिन। चाइना में क्या है? मैंदारिन। अगर एरिया वाइज रैंक की बात करते हैं तो इंडिया का स्थान 7वां है और चाइना का स्थान 3रा है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इंडिया का स्थान 2रा है और पहला स्थान चाइना का है। अगर प्राइम मिनिस्टर का अभी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। और चाइना का कौन है? ली केकियांग। हमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि ली केकियांग प्राइम मिनिस्टर है जबकि जी जिनपिंग वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अभी इंडिया के हैं रामनाथ कोविंद जी, और जो चाइना के हैं वो जी जिनपिंग हैं। अगर लार्जेस्ट सिटी का बात करते हैं तो फिर इंडिया में कौन होगा? अगर इंडिया में होगा मुंबई, और बीजिंग में होगा आपका शंघाई। इंडिपेंडेंस में डे चाइना का क्या होगा? चाइना का होगा आपका 1 अक्टूबर। चाइना का होगा 1 अक्टूबर, वो थोड़ा मिसमैच हो गया। चाइना का होगा 1 अक्टूबर और इंडिया का होगा आपका 15 अगस्त। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। तो इंडिया जो स्थल इसके जो पड़ोसी देश है, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, मतलब जो इंडिया के बाउंड्री को टच करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा देश है? एक स्टेटमेंट है कि इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा देश और इसके 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, उसी में एक है चाइना। तो चाइना का भारत में कौन सा स्टेट है? तो भारत का कौन सा स्टेट है जो चाइना के बाउंड्री को शेयर करता है? वो है आपका पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो आपका है जम्मू कश्मीर। वो कौन करता है? वो आपका है जम्मू कश्मीर, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी जाता है। तो आते हैं इसके ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और चाइना का। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश और इसके 7 स्थलीय पड़ोसी देश, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका, और उसी में आता है चाइना। तो चीन के साथ सटे भारत के 5 राज्य हैं और उसका टोटल कुल लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर। उसमें कौन है? पहला जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा आपका जम्मू कश्मीर। मैकमोहन लाइन ये इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में, जो कि शिमला कन्वेंशन 1914 में ये निर्णय लिया गया था। और ये मैकमोहन लाइन किसके नाम पर दिया गया? ये है सर हेनरी मैकमोहन। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला कन्वेंशन कब हुआ था? 1914 में। और शिमला कन्वेंशन किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड भी होता है। और इंडिया एक तरह से ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया का व्यापार चाइना से कम होता है एज कम्पेयर टू द चाइना इंडिया के साथ जो करता है। ठीक है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है चाइना, जबकि अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट करता है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। जैसे अभी भी देख रहे हैं कि जितना भी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लें, टॉयज़ ले लें, और भी जितने सिंथेटिक मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में चाइना ही से मंगाए जाते हैं। तो आज जो भी अभी चल रहा है गवर्नमेंट और चाइना के बीच में, तो एक तरह से ठीक डिसीज़न है। जितना भी ऐप्स अभी
बंद किया गया है, जिसे बैन किया गया है, वो एक सही डिसीज़न है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जो हम कम से कम हम इंपोर्ट कर सकें, केवल चाइना से ही नहीं और भी देशों से। ठीक है, तो ट्रेडिंग पार्टनर इन चाइना और इंडिया का जो ट्रेड होता है वो एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, लैंड से भी होता है। अगर लैंड का बात करें तो 3 पॉइंट है, नाथुला पास, सिपकिला पास और लिपू लेक पास, जिससे इंडिया और चाइना का बीच में ट्रेड होता है। और एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा भी जाता है कि ये पास कहाँ पर है। तो सबसे पहले नाथुला पास का बात करेंगे तो ये सिक्किम में हो गया। शिपकिला का पास का बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक उत्तराखंड में। लिपू लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इंडिया और चाइना चूँकि बहुत बड़े देश हैं एशिया में, अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल फोरम में भी इन दोनों म्यूचुअल पार्टनर है। जैसे ब्रिक्स में दोनों हैं, सार्क में दोनों हैं, एससीओ में दोनों हैं। ठीक है, तो अब फिर चाइना और इंडिया के बीच में कंपेरेटिव करते हैं, और अब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे नेशनल गेम का अगर बात करें तो चाइना का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस। नेशनल बर्ड का बात करें कौन है? रेड क्रॉन्ड क्रेन। वैसे ही आपको नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी बताना है, पिकॉक होगा तो उसे लिखना है कमेंट में। नेशनल फ्रूट कीवी फ्रूट है चाइना का। नेशनल ट्री मैडर्न एयर ट्री। नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली किसका है? ब्लू वाटर लिली आपका है नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। नेशनल एनिमल जायंट पांडा। लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? यांगजी रिवर, और ये एशिया का भी सबसे लंबा नदी है। अगर हम इंडिया का से कंपेयर करें तो ये क्या होगा? गंगा। स्पेस एजेंसी इंडिया का जैसे इसरो है, वैसे ही चाइना का क्या है? CNS है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। जैसे हमारा अभी जो राष्ट्र ध्वज है वो ट्राई कलर है, तिरंगा, वैसे ही चाइना का भी राष्ट्र ध्वज है, और उसमें कितने सितारे हैं, कितने स्टार हैं? तो वो कितना है? वो है 5। वो कितना है? 5। अब इंडिया और चाइना के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, जिसके चलते हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि ये चाइना के कुछ सैनिक हमारे बॉर्डर में आ गए हैं। इस टाइप का हमेशा जो चलता है, जो अभी भी चल रहा है लद्दाख में। तो कश्मीर चूँकि ये वाला जो एरिया है ये इंडिया पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, और ये जो एरिया है ये इंडिया ही का था, लेकिन चाइना ने इसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके चाइना को दे दिया गया। एरिया कंसीडर्ड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम बाय इंडिया, जो कि इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, जो कि वो हमारा था, जो पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर करके, लेकिन पाकिस्तान फिर किसे दे दिया? चाइना को। अब ये है पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, और ये अक्साई चीन के नाम से जिसे हम बोलते हैं। और जो चाइना है उसका यहाँ तक भी क्लेम है कि जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये चाइना का है। तो ये हमारे चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, तो वो उन सबको क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने लिया है। ठीक है, तो चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? 1950। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? 1950 में। फ्रेंड्स, यहाँ जो चाइना है इसका शुरू से ही रवैया ऐसा ही रहा है कि वो कितना भी अगर कोई लैंड है उसे एक्वाइट करने का उसका एक पुराना आदत है। चीन तिब्बत को भी अपने अंदर ले लिया था 1950 में, जिसके वहाँ पर धर्म गुरु थे दलाई लामा, उन्हें भारत के द्वारा संरक्षण दिया गया, उन्हें शरण दिया गया, और जिनका अभी निवास स्थान कहाँ पर है? धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो दलाई लामा है उनका जो निवास स्थल वो कहाँ पर है? धर्मशाला में। मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत आया? ये सिमला समझौता के तहत आया। सिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा खींचा गया था। ठीक है, भारत और चीन सीमा पर सीमा रक्षा बल क्या नाम है? मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रक्षक है वो BSF है, वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में जो है ITBP है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबा सीमा तय करता है? ये है जम्मू कश्मीर। टोटल तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री शेयर होता है वो 3488 किलोमीटर है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है? जम्मू एंड कश्मीर। तियाननमेन स्क्वायर किस चीनी प्रदेश में है? यह है बीजिंग में। ये पूछा गया है। और पहले PM जिन्होंने चीन की यात्रा की ये आपको बताना है। 1962 के युद्ध के चीन जाने वाले पहले भारतीय PM कौन थे? यह है राजीव गांधी। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया अपने जो प्रिपेयर नहीं था बढ़िया तरह से, उसके कारण ये युद्ध हार गया था। तो उसके बाद युद्ध होने के बाद जो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन की यात्रा की थी वो थे राजीव गांधी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था
तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 9, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। डोकलाम भारत, तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। यह किस दर्रे के करीब है? नाथुला पास। और इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसे हम हैंड इन हैंड कहते हैं। हैंड इन हैंड किस में होता है? इंडिया और चाइना के बीच में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, जितना फैक्ट्स पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, उसे मैंने कवर किया है। आई होप you will like this video, and if you like, please share and subscribe. Thank you.